हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि ये डेली एनालिसिस के ऊपर होता है जो भी मैं एक्सपीरियंस करता हूँ। ठीक है, जो भी चीज़ें होती है बताने लायक कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको ये सब चीज़ें वीडियोस में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आज का बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। एक्सपायरी के अंदर अच्छा मूव मिलता है। नॉर्मली बैंक निफ्टी में इतने अच्छे मूव्स मिलते नहीं है, लेकिन एक्सपायरी के दिन आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि अच्छे मूव्स मिलने के चांसेस होते हैं। हर एक एक्सपायरी पे जो जिस किसी की भी एक्सपायरी हो उस दिन उस चीज़ के अंदर आप ट्रेड करें, आपको अच्छे मूव्स, बिग मूव्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही एक छोटी सी एक स्ट्रेटेजी तो ये होती है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो जिस भी इंडेक्स की एक्सपायरी होगी उस इंडेक्स के अंदर आप एक्सपायरी एक्सपायरी आप भी ट्रेड करोगे, आपको अच्छे खासे मूव मिल जाए। ठीक है, पहला मूव तो आपको यहीं पे दिख रहा होगा बैंक निफ्टी के अंदर कि ये 10 EMA की लाइन चल रही है, ग्रीन कैंडल बनी है लाइन के नीचे। ये डाउनफॉल वाला क्या बोलते हैं इसको कि डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के अंदर आपको ग्रीन कैंडल मिली, ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक किया, यहाँ से यहाँ तक का अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिल जाता है इस ईएमए के थ्रू। तो आज का एक ही ट्रेड बनता है। नेक्स्ट ट्रेड आपका यहीं कहीं पर बना होगा दिखा देता हूँ। इस वाली कैंडल पे आपका नेक्स्ट ट्रेड बना होगा, लेकिन ये फेल हो गया, इसका एसएल हिट हो चुका है। ठीक है, तो आपको अगर दिन का कभी कभी मतलब कि 5-6 एक्सपायरी है अपने पास, अगर अपन हर एक एक्सपायरी के अंदर एक मूव भी अगर अपन 10 EMA के हिसाब से पकड़ ले तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। और दूसरी बात मैं बात करना, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मैं मार्केट के मूवमेंट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि मार्केट का मूवमेंट कैसा होता है। कि ठीक है, आज अगर अपन ने ऑप्शन चेन देखा होगा तो ऑप्शन चेन के अंदर पीसीआर आपका बिल्कुल सपोर्ट कर रहा था। सपोर्ट का मतलब ये था कि आपने देखा, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट कम है, कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है उसके अगेंस्ट में आपको ट्रेड करना है, मतलब कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। मतलब पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम था, यही आपका पीसीआर है। पीसीआर नेगेटिव था, आपको ट्रेड लेने थे पुट्स वाले। ठीक है, आपको कॉल साइड में आप कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं हो रहा था आज की तारीख में। ठीक है, क्योंकि अपन को पीसीआर पता है कि मार्केट क्या है, आज मार्केट बियरिश है, उस हिसाब से आपको ट्रेड करने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मार्केट पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया था 800 के ऊपर। 800 से ये रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा था 750। ये पता चल गया था अर्ली मॉर्निंग में ही, पता चल गया था कि मार्केट 750 तो क्रॉस करने वाला है। ठीक है, 750 कहाँ गया, ये 748 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। अब आप यहाँ पर देख लो 741 के नीचे तो अर्ली मॉर्निंग में ही निकल गया था, ये पता चल चुका था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि अब इसी टाइम इसी मोमेंट पे ये भी कंफर्मेशन हो गया था कि मार्केट लगभग 700 तक जाने का है। 700 नीचे की भी एक्सपेक्टेशन थी कि 700 से नीचे भी जाएगा, मतलब कि 691 के आसपास का एक्सपेक्टेशन था। ठीक है, लेकिन हुआ ये बैंक निफ्टी है, सॉरी ये निफ्टी है, निफ्टी बहुत कम स्ट्राइक, मतलब कि इनका 200-300 के अंदर ही, मतलब कि 200 के बीच में भी अगर ये मूव कर गया तो बहुत ज़्यादा मूव इसका होता है। ठीक है, नॉर्मली इससे ज़्यादा मूव करता नहीं है, लेकिन 700 देखो 700 तक जाने के, 700 के नीचे के भी एक्सपेक्टेशन थे। इसी जगह पे इंडिकेशन हो गया था यहीं पे। ठीक है, लेकिन अब गलतियाँ क्या होती है कि मार्केट अगर एक स्ट्राइक प्राइस नीचे निकलना है और तो वो थोड़ा सा रिकवर करता है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर आएगा। ये प्रीवियस जो भी 800 का, सर 800 का आपका, ये 800 19,800 का आपका रेजिस्टेंस हो चुका था, तो रेजिस्टेंस के ऊपर तो नहीं आया, लेकिन ऊपर से ये रिवर्स किया, मतलब कि 787 से मार्केट रिवर्स आया, लेकिन यहाँ तक पूरा मार्केट आया था रिटेस्ट करने। ठीक है, ये पूरा रिकवर होता है मार्केट का मूवमेंट भी इस तरह से होता है। मार्केट को अगर डाउन ही जाना है तो मार्केट यूँ नहीं होगा कि सीधा एक ही साथ में वो सीधा सीधा रेड रेड कैंडल बना के उस लेवल तक पहुँच जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। गलतियाँ अक्सर लोग यहाँ पर भी बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। यहाँ तक का पूरा आपका एक ट्रेड कंप्लीट हो चुका था, आपको कॉल साइड में आज का ट्रेड कोई बनता ही नहीं, मतलब आपको कॉल साइड में आज ट्रेड करना ही नहीं था। अगर आप मतलब कि सेफ ट्रेडर हो तो कॉल साइड में आपका ट्रेड बनता ही नहीं, लेकिन कुछ कुछ रिस्की ट्रेडर्स होते हैं जो कि कॉल साइड में भी ट्रेड करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट का इस लेवल पे आना था, आ गया है। अब यहाँ से सपोर्ट जाएगा, सपोर्ट से रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस से वापस से मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, ये पूरा क्लियर था, पीसीआर के थ्रू पूरा क्लियर था कि आज मार्केट नेगेटिव रहेगा। तो इस तरह के मार्केट में करते क्या है, जब जब हमको टॉप मिलता है हम बेचते हुए जाते हैं, जब जब हमको टॉप मिलता है हम सेल करते हैं, जब जब हमको टॉप मिलता है हम सेल करते हैं। इस तरह का ये मार्केट होता है। ये पीसीआर आपको बिल्कुल इंडिकेट कर देगा। ऑप्शन चिन्ह पे आपको ये सब समझ में आ जाता है इजीली कि आज मार्केट किस तरह का है। आप आज का मार्केट था, जब जब टॉप मिले तब तक आप बेचते जाओ। ठीक है, तब तक आप पुट लेते जाओ, अगर बायर्स हो तो पुट बाय करते चले जाओ। ठीक है, इस तरह का मार्केट यहाँ पर आपको क्लियर दिख जाता है। इसके अगेंस्ट में मार्केट रहेगा तो आपको पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिखेगा,
कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट कम दिखेगा। तो इस तरह का जब मार्केट होता है, इसमें जब भी आपको बॉटम मिले आप खरीदते जाओ, इस तरह का मार्केट होता है। तो आज का मार्केट इस तरह का था कि तब जब जब आपको टॉप मिले आप बेचते जाओ, जब जब टॉप मिले आप बेचते जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, सपोर्ट तक आना था इसको, मतलब कि 750 तक इसको आना था। अब 750 को ब्रेक करने के लिए इसको वापस जाना था ऊपर, ठीक है, जो कि 800 का रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका था। तो 800 क्रॉस करना मुश्किल था, ज़्यादा से ज़्यादा हद से हद तक ये 805, ठीक है, 802, ठीक है। उसके बाद रिवर्सल पक्का था, ठीक है। ये हमको ऑलरेडी ऑप्शन चेन के अंदर दिख जाता है। ऑप्शन चेन मैंने आपको देखना समझा रखा है कि इसका वॉल्यूम और ओआई दोनों साइड का, कॉल साइड का पुट साइड का, आपको किस स्ट्राइक प्राइस पे देखना है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट चल रहा है आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर मार्केट चल रहा है आपका 800 के ऊपर, तो 800 के ऊपर आप देख लो ना, यहाँ से आपको वॉल्यूम अंदर की साइड, मतलब कि छोटी वाली स्ट्राइक प्राइस पे क्रिएट होती नजर आ रही है। कुछ भी इन दोनों में से एक भी अगर अंदर की साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट या हाईएस्ट वॉल्यूम क्रिएट होती नजर आ रही है, तो आप समझ जाओ कि रेजिस्टेंस नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मतलब कि एक स्ट्राइक प्राइस नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, मतलब कि रेजिस्टेंस नीचे की ओर शिफ्ट होने की कर रहा है। अगर रेजिस्टेंस नीचे की ओर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मतलब कि अब आपका माइंडसेट आपको इस तरह से काम, मतलब 800 पे भी नहीं आने देगा। मतलब कि ये रेजिस्टेंस कहाँ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, 19,750 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, जो कि 800 पे था, ठीक है। अब आप यहीं से समझ जाओ कि ये यहाँ पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, रेजिस्टेंस के ऑलरेडी ऊपर आ चुका था, मतलब रेजिस्टेंस आपका हो चुका था उस टाइम पे 750। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर था। अब रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी कहाँ तक एक्सटेंशन लेता है, देखो 85-83 चल रहा है आपका, ठीक है। ये 750 की एक स्ट्राइक प्राइस है, उसके ऊपर इतना एक्सटेंशन लेता है, फिर वहाँ से मार्केट नीचे निकलता है, ठीक है। 750 के नीचे निकलने के लिए देखो 25 गया हुआ है मार्केट, ये चीज़ होती है। मतलब 750 ये 42 क्रॉस करके, लेकिन इसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। सपोर्ट भी इसी स्ट्राइक प्राइस पे क्रिएट होने की कोशिश कर रहा था, तो ये ब्रेक नहीं किया। अब इसने एक्सटेंशन लिया, एक्सटेंशन के बाद देखो ये 750 के नीचे आ चुका है 25, ठीक है। इस तरह से मार्केट चलता है। अब वापस से ये आया कहाँ पर, ये आया है 758 के ऊपर आया, क्योंकि इसको और नीचे गिरना था, ठीक है। और नीचे कहाँ तक, मतलब कि 700 नीचे जाने का चांसेस था फुल, ठीक है, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि सेम टाइम पे हुआ ये कि यहाँ पर 750 के ऊपर सपोर्ट भी क्रिएट होने लगा था, ठीक है। यहाँ पर ये वीक तो हो चुका था, 700 के ऊपर 90,700 पे वीक हो चुका था, लेकिन ये ही सपोर्ट ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगा था, इस वजह से मार्केट इतना रह गया, वरना ये 700 के ऊपर नीचे निकल जाता, ठीक है। ये एनालिसिस होती है ऑप्शन चेन के थ्रू, आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब यहाँ पर सपोर्ट कैसे शिफ्ट हुआ होगा ये समझ में नहीं आया होगा। तो सपोर्ट मतलब कि फुट साइड आपको देखना पड़ेगा सपोर्ट के लिए। यहाँ का ये ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, अगर ये इस वाली स्ट्राइक प्राइस पे अच्छी खासी क्रिएट होने लगी, तो समझ जाना कि ये इस जगह पे सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करा, मतलब कि ऊपर वाली साइड। अब रेजिस्टेंस का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पे रेजिस्टेंस क्रिएट होने लगा था। अब सेम सीन सपोर्ट का भी हुआ। सपोर्ट भी क्या होने लगा कि नीचे वाली ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब कि 750 की स्ट्राइक प्राइस पे क्रिएट होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मार्केट इतना कंसोलिडेट रह गया, ठीक है। इसलिए आपको ये ग्रीन ग्रीन कैंडल्स आपको ये देखने को मिली, इसलिए ग्रीन ग्रीन कैंडल्स आपको देखने को मिली। और मैंने आपको बोल ही रखा है कि पीसीआर आपके फेवर में था, मतलब कि पुट साइड के फेवर में था, तो आपको हमेशा जब भी टॉप मिले तब तक आपको बेचते हुए चले जाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली, आपको पता है कि 700 तक मार्केट जाएगा तो आप उसको लेके ही बैठे रहे, ठीक है। या तो यहीं पे कहीं आपने पुट बाय कर ली और इतना देखो यहाँ पर फिर जो मूवमेंट आया कॉल साइड के अंदर, तो आपका तो प्रीमियम भी गया, आपका पैसा भी गया, ठीक है। ऊपर से डर अलग, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ये ट्रेडिंग वगैरह शेयर मार्केट इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ईजी है। 17 जगह वीडियो पड़े हैं, आप बस इनको देखो, ठीक है, समझो चीज़ों को, सब कुछ ईजी करो, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि सपोर्ट पे मार्केट आ चुका है, तो वहाँ पर आपको कैसे रिएक्ट करना है मार्केट के अकॉर्डिंगली। सपोर्ट पे आ गया, सपोर्ट पे आने के बाद आपको देखना है ना, मार्केट ऊपर जाना है सपोर्ट से, तो उसके बाद में आपने देख लिया कि 750 के ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया, 750 के ऊपर निकला मार्केट, उसको जाने दो जितना ऊपर जाना है, ठीक है। फिर वहाँ से सब रेजिस्टेंस के ऊपर निकल चुका है, रेजिस्टेंस से वापस से आप पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। ये आपका साइकोलॉजी होना चाहिए, और ठीक है। और जैसे आपको पता है सपोर्ट भी 750 पे क्रिएट हो चुका है, तो आपको 700 की जैसे 23 नीचे आ गया, तो इसके ऊपर आपको ये रिस्की ट्रेडर्स आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप कॉल खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। मार्केट के अगेंस्ट में ट्रेड आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, कुछ नॉलेज मिला हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, ये नॉलेज एक दिन के अंदर नहीं बनेगा, इसको बार बार मतलब कि आपको हर जगह पे ऑप्शन चेन के साथ में मार्केट देखना पड़ेगा, तब जाके ये नॉलेज आपका एक्यूरेट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।